पिछले दोनों पार्ट्स में आपने जाना कि खालिस्तान का जन्म कैसे हुआ था और आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और कैसे इंदिरा गांधी अगर ना होती तो पंजाब आज हमारे देश का हिस्सा ना होता। अगर आपने मेरे पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खालिस्तान सीरीज का पार्ट 3। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खालिस्तान का सफाया भारत सरकार कैसे कर सकती है और उन 3 हथियारों के बारे में भी जानेंगे जो बिना एक भी गोली चलाए खालिस्तान का सफाया कर डालेंगे। सबसे पहले हमें जिस चीज़ का सफाया करना है, जिस साम्राज्य का सफाया करना है, उस साम्राज्य की जड़ों को खोद लेना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं, चाणक्य ने कहा है। चूँकि अभी हम खालिस्तान का सफाया करने के लिए जा रहे हैं तो उसे एक साम्राज्य के रूप में लेते हैं। इस वीडियो में हम खालिस्तान का सफाया करने के लिए 3 लोगों के मॉडल का यूज़ करेंगे। पहला है चाणक्य मॉडल, दूसरा है शकुनी मॉडल और तीसरा है अंग्रेज़ों का मॉडल। आप इन्हें एक हथियार भी मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना ज़्यादा परिश्रम किए खालिस्तान का सफाया कैसे करें। सबसे पहले हम चाणक्य मॉडल का यूज़ करते हैं। इस मॉडल में चाणक्य ने बताया है कि जब भी दुश्मन की सेना ताकतवर होती जाए तब राजा को मार देना चाहिए, क्योंकि बिना शक्तिशाली राजा की कितनी भी ताकतवर सेना क्यों ना हो वह युद्ध नहीं लड़ सकती। क्योंकि खालिस्तान हमारा दुश्मन साम्राज्य है और इसका राजा भारत में अमृतपाल है और कनाडा में ये है। अब आप अगर चाणक्य के मॉडल पर विचार करें तो उनके अनुसार हमें भारत में अमृतपाल को मार देना चाहिए और कनाडा में इसको मार देना चाहिए। लेकिन इस मॉडल में यह समस्या है कि अगर हमने अमृतपाल को मारा तो उसके साम्राज्य की सेना अर्थात खालिस्तानी आतंकवादी वह भारत पर हमला कर देंगे। और दूसरी समस्या यह है कि अगर हमने अमृतपाल को मारा या फिर कनाडा में इसको मारा तो यह जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं यह हमारे भारतीय नेताओं पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमला पहले भी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चलाया गया था तब उस ऑपरेशन को लीड करने वाले मेजर और इंदिरा गांधी की हत्या खालिस्तानियों ने ही की थी। मतलब अगर हमने सीधे सीधे अमृतपाल को मारा और कनाडा में इसको मार दिया तो हमारे भारतीय राजनेताओं पर भी खतरा आ सकता है और हमारी सेना के मेजरों की जान पर भी खतरा आ सकता है। इसका मतलब यह हुआ है कि हमें अपने कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाने होंगे। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि चाणक्य का मॉडल हमारे खालिस्तान का सफाया नहीं कर सकता। अब चलिए जानते हैं शकुनी मॉडल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत में शकुनी ने बिना हथियार चलाए पूरे के पूरे कुरु साम्राज्य का अंत कर दिया था। शकुनी था तो पापी, लेकिन उसने भारतीय राजनीति के लिए बहुत से लेसन छोड़ दिए हैं जो आज हमारे काम आएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि मैं शकुनी को अपना गुरु मानता हूँ राजनीति के हिसाब से। भले ही वह पापी था, लेकिन आज के समय के जितने पापी हैं उन सबसे ज़्यादा पुण्य तो शायद उसने अपने जीवन में कर ही लिए होंगे। तो जानते हैं शकुनी मॉडल के बारे में। तो मेरे गुरु शकुनी के अनुसार अगर आप बल से युद्ध ना जीत पाओ तो आप अपनों को अपनों से लड़ा दो, जैसा कि शकुनी ने कौरवों को पांडवों से लड़वाया था। मतलब वर्तमान राजनीति में हमें खालिस्तान को पंजाबियों से ही लड़वा देना है। कोई ना कोई तो कमजोर कड़ी ऐसी जरूर होगी जिसकी वजह से खालिस्तानियों का साथ पंजाबी लोग आंशिक रूप में दे रहे हैं। हमें इस कड़ी को ही तोड़ देना है। एक बार खालिस्तान और पंजाबी लोगों में आपस में ही नफरत हो जाए तो खालिस्तान आंदोलन को हम पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए वह कड़ी भी मैं ही आपको बता देता हूँ। भारतीय सेना में पंजाब रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट है जिसमें करीब 50,000 पंजाबी सैनिक हैं। यह सभी के सभी सैनिक भारत माता के प्रति समर्पित हैं। अगर भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है जिसमें खालिस्तान आंदोलन को समाप्त करने के लिए हमें सेना की इस्तेमाल करना पड़े तब हमें इन्हीं पंजाब रेजिमेंट के जवानों को खालिस्तान आंदोलन को खत्म करने के लिए भेजना चाहिए। क्योंकि इस स्थिति में जो पंजाब के लोकल लोग हैं वह कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें खालिस्तानियों का साथ देना चाहिए या फिर पंजाब रेजिमेंट के जवानों का। तो इस स्थिति में जो पंजाबी लोग हैं वह खुद ही 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और एक दूसरे से ही लड़ने लग जाएंगे। खालिस्तान आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हमें किसी भी स्थिति में शकुनी मॉडल के अनुसार पंजाब के नागरिकों और खालिस्तानियों के बीच एकता नहीं लानी है। ऐसी स्थिति में पंजाब के सैनिक ही खालिस्तानियों का अंत कर देंगे और जो पंजाब के लोकल लोग हैं वह भारतीय पंजाबी सैनिकों का ही साथ देंगे और बिना कोई परिश्रम किए ही यही खालिस्तान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है जब पंजाब रेजिमेंट के जवान खालिस्तानियों से लड़ने के लिए मना कर दें और अपने पद से इस्तीफा दे दें, तब हम इस स्थिति में उनसे जबरदस्ती खालिस्तानियों से नहीं लड़ा सकते। तब हम क्या करेंगे? तब इस स्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे सबसे खतरनाक मॉडल, हमारे दुश्मन अंग्रेजों के मॉडल को। जी हाँ, आप सही समझे, फूट डालो और राज करो, यानी अपने दोनों दुश्मनों को एक दूसरे से लड़ा दो।
यह बात किसी से नहीं छुपी है कि पाकिस्तान खालिस्तानियों की मदद कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। अगर हम पाकिस्तान और खालिस्तानियों में आग लगवा दें तब कुछ काम बन सकता है, लेकिन समस्या यही है कि खालिस्तान पाकिस्तानी पर आग बंद करके भरोसा करता है। तब कैसे हम इनके बीच में फूट डालेंगे? इनके बीच फूट डालने के लिए हमें एक बहुत ही तगड़ी प्लानिंग बनानी होगी। चलो इसके बारे में अभी मैं ही आपको बता देता हूँ। भारत में खालिस्तान प्रमुख है अमृतपाल। अगर हमारी स्पाई एजेंसी रॉ के किसी जासूस द्वारा अमृतपाल की हम गोली मारकर हत्या करवा दें और इस जासूस को हम ना पकड़ें और वह सीधे सीधे बॉर्डर से पाकिस्तान जाने का नाटक करे, तभी हम अपने नाटक को आगे बढ़ाते हुए उसे जासूस को पकड़वा दें और फिर उससे कबूल करवा दें कि हमने पाकिस्तान के कहने पर अमृतपाल को मारा है। तब इस स्थिति में जो खालिस्तानी है वह यह समझेंगे कि पाकिस्तान खालिस्तानी नेता को मारकर यह करवाना चाहता है कि वह भारत और खालिस्तानियों के बीच आग भड़का सके। लेकिन अब इस स्थिति में खालिस्तानी पाकिस्तानियों के ही खिलाफ हो जाएंगे और इसके बाद फिर पाकिस्तान ना ही खालिस्तानियों की मदद कर सकेगा और ना ही उन्हें पैसे भेज सकेगा और ना ही भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र करवा सकेगा, क्योंकि खालिस्तान और पाकिस्तानी आपस में दुश्मन बन जाएंगे, वह एक दूसरे से ही लड़ने लग जाएंगे। हमारा काम बिना ही हमारी सेना को नुकसान पहुंचाए पूरा हो जाएगा। यहाँ सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लोग कहते हैं कि इतिहास से क्या मिलता है, इतिहास पढ़ने से नौकरी तक नहीं मिलती, तो यह बात सही है। इतिहास पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, इतिहास पढ़ने से लोग राजा बनते हैं। अगर आप इतिहास को अच्छे से समझेंगे तो वर्तमान राजनीति के हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इतिहास में ही मिल जाएंगे। मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया खालिस्तान को समाप्त करने का। अगर आप चाणक्य मॉडल ना लगा पाओ तो शकुनी मॉडल लगा दो, और अगर शकुनी मॉडल ना लगा पाओ तो ब्रिटिश मॉडल लगा दो। एक से एक हथियार है हमारी कमान में, सबके सब खालिस्तानियों पर दाग दो, सबके सब खालिस्तानियों को तबाह करने में लगा दो। तो जल्दी से यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा दो। तो मोदी जी अब क्या करना है? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। जय भारत।